भारत में कानून पढ़ाने वाले ही आरक्षण के कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सुनवाई में ये बात सामने आई है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज यानी कि एनएलयू स्कूलों में आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों व सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और एलएलबी व एलएलएम के प्रवेश में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि देश के युवाओं को कानून पढ़ाने वाले कुलपतियों के बयान भी अजीब आए। आयोग के सामने कुलपतियों ने कहा कि वह विश्वविद्यालय गवर्निंग काउंसिल के नियमों, अधिनियमों और कानूनों के मुताबिक विश्वविद्यालय चला रहे हैं और उन पर कोई अन्य कानून लागू नहीं होता है। यानी विश्वविद्यालय चलाने के लिए उनकी गवर्निंग काउंसिल ने जो नियम बना दिया उसी के मुताबिक विश्वविद्यालय चलाएंगे और भारत के संविधान में दिए गए प्रावधानों या केंद्र व राज्य सरकारों के आदेशों का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का एक और मजेदार तर्क आया है। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था कि जब तक सरकार बैकवर्ड कास्ट के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं करती है तब तक विश्वविद्यालयों को ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। उसके बाद पिछड़े वर्ग के लोग रोते गाते तेलंगाना सरकार के पास पहुंचे और राज्य सरकार ने 2014 में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में 29% आरक्षण लागू करने के लिए सरकारी आदेश निकाला। इसी तरह से हर राज्य ने उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू करने के लिए सरकारी आदेश जारी कर दिया है। तेलंगाना ने विशेष रूप से सरकारी आदेश में उल्लेख किया कि नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ सहित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाना है। ऐसा नहीं कि नालसर यूनिवर्सिटी ने राज्य सरकार के सरकारी आदेश के बाद आरक्षण देना शुरू कर दिया। नालसर के कुलपति ने कहा कि उनको यूजीसी, केंद्र या राज्य सरकार से कोई अनुदान नहीं मिलता है और उनका विश्वविद्यालय स्ववित्त पोषित है, इसलिए वह आरक्षण नहीं देंगे। एनसीबीसी के समक्ष आवेदन देने वाले विद्यार्थियों ने साक्ष्य दिए कि नालसर को यूजीसी से हर साल अनुदान मिलता है। एनसीबीसी ने सुनवाई के दौरान यूजीसी के प्रतिनिधि से भी ये पुष्टि की कि नालसर को सरकारी अनुदान मिल रहा है, यानी आरक्षण नहीं देना है। उसके लिए कुछ भी तर्क विश्वविद्यालय के कुलपति गढ़ सकते हैं। देश के सभी राज्यों ने सरकारी आदेश जारी कर दिया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण होगा, लेकिन कानून पढ़ाने वाले विश्वविद्यालय इसे मानने को तैयार नहीं है। आयोग के सामने उपस्थित विभिन्न राज्यों के जिम्मेदार अधिकारियों की सूची देखें तो ये नहीं कहा जा सकता कि किसी भी पार्टी द्वारा शासित राज्य आरक्षण कानूनों की धज्जियां उड़ाने में पीछे हैं। इसमें तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब जैसे राज्यों में अलग अलग दलों के शासन है और इसके पहले भी अलग अलग दलों की यहाँ पर सरकारें थी, लेकिन हर सरकार की नाक के नीचे कानून और सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जाती रही। केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी रिजर्वेशन देने के लिए मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में जो आदेश अर्जुन सिंह के मानव संसाधन विकास मंत्री रहते जारी हुआ था, उसकी एक एक लाइन स्पष्ट है और सबसे बड़ी बात, संवैधानिक मंशा स्पष्ट है कि देश का जो भी नागरिक वंचित है, कमजोर है, उसे समाज की मुख्य धारा में लाना है। वहीं सरकार के विभिन्न संस्थान अपने मुताबिक व्याख्याएं कर रहे हैं और संविधान व कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संभवतः देश के ताकतवर लोगों ने ये तय कर लिया है कि वंचित तबके को वंचित ही रखना है और वे अपनी सुविधा के मुताबिक कानूनों की व्याख्या कर लेते हैं। ऐसे में वंचित तबके के लिए आरक्षण की व्यवस्था मजाक बनकर रह गई है।